जब आदमी पढ़ लिख जाता है और कुछ आगे बढ़ जाता है तो भेदभाव का जो रूप है वो चेंज हो जाता है। जब अनपढ़ आदमी आता है, दलित वर्ग के आता है, जो मेहनत का काम कर रहा है, सफाई काम कर रहा है, कर्मचारी जो है, उसके साथ व्यवहार कुछ और करते हैं। पढ़े लिखों के साथ व्यवहार कुछ और करते हैं। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज भी उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि 5% से भी कम जिनकी जनसंख्या है और वो लोग सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं, चाहे तो मीडिया में हो, चाहे तो न्यायपालिका में हो, चाहे तो राज्यपाल हो, चांसलर हो, या बड़े बड़े जो है ना कि कॉर्पोरेट घराने में काम करने वाले लोग हों जिनको करोड़ों का पैकेज मिलता है। उसमें से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, पसमानदा, उनकी कोई जगह नहीं होती है। आज भी है, उसका रूप अलग है। डॉक्टर जो है ना, जो दलित वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो ड्यूटी करते हैं, और जो अपर कास्ट से आते हैं उनकी पोस्टिंग सिटीजन के रूप में होती है, डायरेक्टर के रूप में होती है। सब जगह वही हो रहा है, रूप चेंज हो गया है। क्या लगता है इसको कैसे बदला जा सकता है? देखिए, जब तक हमारा समाज ईमानदार लोगों को नहीं ढूंढेगा तब तक ये चेंज नहीं होगा। हमारे अपने ही लोग ईमानदार नहीं हैं। दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग या पिछड़े वर्ग के लोग जो अभी एनडीए सरकार में है, उन्हें पूछना चाहिए कि आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, तो हमारे आदमी कहां जाएंगे? वो तो नौकरी के लिए तरस जाएंगे, वहां तो आरक्षण है नहीं। और अति पिछड़ा का जो आरक्षण था उसमें भी जो है आपने अडानी अंबानी के चचेरे भाई को ला दिया और अति पिछड़ों का सारा अधिकार उसने हड़प लिया। हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि भाई अडानी अंबानी जो है उसको अति पिछड़ा से अलग करो। वो बहुत पावरफुल लोग हैं, सक्षम लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। आपको बहुत प्रेम है, उनको 5-10% दे दीजिए अलग से आरक्षण, लेकिन साथ मत रखिए, क्योंकि मेंटल स्टेटस या हमारी सामाजिक क्षमता, हमारी आर्थिक क्षमता, हमारी जो है नॉलेज की जो क्षमता है, ज्ञान की जो क्षमता है, वो सभी अति पिछड़ा एक वर्ग से आते हैं। दलित का भी वही स्वरूप होता है कि दलित में भी जो है जितने भी लोग हैं उनका जो है मानसिक विकास लगभग एक समान हुआ है। हम उनके साथ नहीं दौड़ सकते हैं। जननायक ने यही तो किया था, लेकिन जननायक ने को एनडीए सरकार ने मारने की कोशिश की और जननायक को बचाने के लिए ये चिकित्सक डॉक्टर केपी सिंह अभी जिंदा है और उन्हें बचाए रखेगा। लगभग 1.5 साल पहले जब संगठन शुरू किया था तो मुझे अति पिछड़ों को मजबूत करने का मन था। फिर मैंने जो है गहराई से जननायक के जीवन का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तो हित की बात नहीं करेगा। दूसरी बात है कि समाज में कि एक विडंबना है, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और ईमानदार हूँ, लोग हमारी बात सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं और साथ चलते हैं। अगर एक छोटा सा कर्मचारी अगर बहुत ही ईमानदार, अभी भी बहुत से ईमानदार कर्मचारी हैं, वो बहुत ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ लोग नहीं चलते हैं, इसलिए कि उनके पास पद नहीं है, उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ ईमानदारी है।
तो मेरा कहना है कि अगर हमारे जैसे लोग सदन में जाएंगे तो न्याय की बात करेंगे और न्याय को लेकर चलेंगे, और एक पावर मिलता है तो हम कितना न्याय करेंगे इसका लोग आकलन भी कर पाते हैं। क्या विजन होगा सर फील्ड में आने का, क्या विजन होगा, क्योंकि आप डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में आप जाने जाते हैं नवादा जिले में, तो क्या विजन होगा सर एक डॉक्टरी के पेशे से होकर फिर पॉलिटिक्स में आना, वो कितना अलग है सर दोनों पेशा है, क्योंकि आज का परिप्रेक्ष्य जो देख रहे हैं राजनीति का वो बिल्कुल बदला सा है, क्योंकि कास्ट वाइज कॉमनल ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखेंगे देखिए चैलेंज को? ये हम चिकित्सक हैं, साल में 5-7 ऑपरेशन ऐसा होता है जो निहायत गरीब लोग होता है उसको मैं फ्री करता हूँ। ये मेरी अपनी सेवा है जिसे मैं दे रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे जैसे लोगों का कद बड़ा होगा तो सेवा करने का क्षेत्र भी बड़ा होगा, और मैं बहुत दूर का सोचता हूँ। मैं जब क्षेत्र में निकलता हूँ तो लोगों को मैं देखता हूँ कि कितना जो है ना करप्शन है। आज तो इंदिरा आवास में, ये इंदिरा आवास अब तो प्रधानमंत्री आवास हो गया, प्रधानमंत्री आवास में जो 1.5 लाख रुपया दिया जाता है गरीबों का, 30 से 40 हज़ार रुपये जो हमारे बिचौलिए काट लेते हैं। बड़ा दर्द होता है कि गरीब आदमी को जो दान दिया गया छत ढालने के लिए, आप उसको भी खा लेते हो। 5 किलो अनाज मिलता है उसमें भी 1 किलो चुरा लेते हो। ये सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे पता है कि अगर मैं आऊँगा तो पारदर्शिता लाऊंगा और इन सारों चीज़ों को बंद कर दूंगा। पार्टी जो है किस तरह से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी और इसका नेतृत्व करता कौन होंगे, या फिर पार्टी को अकेले जो है विधानसभा चुनाव में आना चाहिए? नहीं, अभी मेरे ख्याल से जैसा प्रयास चल रहा है राहुल गांधी जी का, तो इस बार तो हम भी नहीं कहेंगे कि अकेले आइए। हमें भी लगता है कि अकेले आना उचित नहीं रहेगा, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर मैं जरूर अड़ी हूँ कि सीट की संख्या पर अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ। फ्यूचर बिलोंग टू दोज हू डेयर। जो साहस करता है भविष्य उसी का है। अब महागठबंधन में माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो क्या हम सीट से भी चले गए? हमें जो पारंपरिक सीट है कांग्रेस का वो मिलना चाहिए, और हमारी संख्या भी अधिक होनी चाहिए। हर जगह आप नहीं जीत सकते हैं, हर चीज़ आप नहीं ले सकते हैं, हमें भी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल से कि अगर हमारे जैसा ईमानदार व्यक्ति कांग्रेस में अगर 10-20 पैदा हो गए तो 2030 का जो इलेक्शन जो होगा वो कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। मजबूरी यही होती है कि हर पार्टी में कुछ लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, सही कैंडिडेट का चयन नहीं करते हैं, सही काम नहीं करते हैं, और हम सीट लूट कर जाते हैं। अभी जो नए बिहार के प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा लवरू, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या है उनका? कृष्णा लवरू सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं पर्सनली उनसे मिला हूं, और उन्होंने कहा भी है कि कांग्रेस में आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है जो ईमानदारी से इसको बढ़ा सके। राहुल गांधी से आपकी कब मुलाकात हुई और कैसे मुलाकात हुई? राहुल गांधी से हमारी मुलाकात, पहली मुलाकात दिल्ली में हुई। डेट में भूल रहा हूँ, कौन सा डेट है जी। पहली मुलाकात दिल्ली में हुई, उसमें अति पिछड़ा समाज के कुछ लोग थे और उसमें मैं भी था। हमने उनको अपना दर्द बताया कि पिछड़ा जो वर्ग है उसको कर्पूरी ठाकुर ने 2 भागों में बांटा था, पिछड़ा और अति पिछड़ा। जो पिछड़ा वर्ग था वो सक्षम वर्ग था,
भूमिपति था और शिक्षा में भी मजबूत था। जो अति पिछड़ा वर्ग है वो वंचित समाज लोग हैं, कामगार समाज लोग हैं, डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, जूठा मारने वाले लोग हैं, बर्तन बनाने वाले लोग हैं, बढ़ईगिरी करने वाले लोग हैं। स्मशान घाट में जब मुर्दा जलता है उस समय जो है ना कि हमारे नाई भाई खड़ा रहते हैं, तो उस तरह के लोग। जुलाहा है जो कपड़ा बुनता है, अंसारी समाज है, पसमानदा समाज जितने भी हैं, आप उनको भी ले लीजिए। तो ये सारे जो अति पिछड़ा है वो बहुत ही समाज के पिछड़े हुए लोग हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो न्याय किया था उसमें एक रत्ती भी मिलावट नहीं है। लेकिन आज की सरकार ने BC2 से मैंने बैकवर्ड क्लास के 3 सक्षम जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में डाल दिया। कोई भी सेंसिबल पर्सन जो है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसको महसूस कर कह दे कि ये सही हुआ है तो मुझे अगर जो सजा दे मैं पाने को तैयार हूँ। क्या लगता है सर कि आप इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपकी भागीदारी ज़रूरी है? आप टिकट में विधानसभा चुनाव के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के द्वारा चाह रहे हैं कि हमको टिकट मिले तो मैं उसके ये पर खड़े उतरूँ? देखिए जो है द्वारा जो आपके ऊपर जो कल जब लगभग 1.5 साल पहले जब संगठन शुरू किया था तो मुझे अति पिछड़ों को मजबूत करने का मन था। फिर मैंने जो है ना गहराई से जननायक के जीवन का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तो हित की बात नहीं करेगा। दूसरी बात है कि समाज में कि ये विडंबना है, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और ईमानदार हूँ, लोग हमारी बात सुनते हैं, उस पर गौर करते हैं और साथ चलते हैं। अगर एक छोटा सा कर्मचारी अगर बहुत ही ईमानदार, अभी भी बहुत से ईमानदार कर्मचारी हैं, तो मैं कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूँ। फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु डेयर। जो साहस करता है भविष्य उसी का है। और यदि हम गठबंधन में अपनी सशक्त भागीदारी नहीं ले सके तो हम कांग्रेस को कहेंगे कि आप अकेले लड़िए, जनता के साथ जाइए। राहुल गांधी को कोई मैसेज? माननीय राहुल गांधी से हम यही कहना चाहेंगे कि जिस सत्य को ढूंढने महात्मा बुद्ध के जैसा आप घर से निकल पड़े तो उस सत्य को ढूंढने के क्रम में कुछ ऐसे ईमानदार लोगों को भी ढूंढिए जो अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करे। जैसे मनमोहन सिंह थे, प्रणब मुखर्जी थे और भी लोग थे कांग्रेस में, एक से एक लोग हैं जिनका नाम जो है ना अभी भी बहुत लोग बहुत सम्मान से लेता है, बहुत सम्मान से लेता है। ऐसे लोगों को कांग्रेस में लाने का काम करें, क्योंकि अच्छे लोग, ईमानदार लोग, कर्तव्यनिष्ठ लोग और समर्पित कार्यकर्ता जैसे आपके पास आएंगे तो एक जो है ना अजूबा दृश्य होगा जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया लग जाएगी। तो ये थे हमारे पास डॉक्टर KP सिंह जी, जिन्होंने ETV से बात करते हुए कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रखर आवाज़ उठाई और कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी से भी ये अपील की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति तैयार की जाए और महागठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ें उस पे किन बातों का ख्याल रखा जाए। नवादा से ETV के लिए महमूद आलम।